अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू जुहेब और नादिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आप लोग सर्दियों के बारे में बात करें और बच्चों को हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है। और तो उससे पहले प्रोटेक्शन से पहले बात आती है डॉक्टर साहबा कि विंटर्स में छोटे बच्चे इन्फेंट्स के इश्यूज क्या होते हैं? उनको आप ज्यादा कंप्लेंट्स मसले कहाँ क्या आते हैं? तो इन्फेंट्स के जी मेन मसले सिर्फ ये होते हैं कि या तो हम उनको ओवरहीट करते हैं और बहुत ज्यादा नॉन एब्जॉर्बेंट मोटे मोटे ऊन के चीजें पहना देते हैं क्लोज टू द स्किन, और साथ में हम उनको सिंथेटिक जिसमें वो स्किन ब्रीथ नहीं कर सकती, और साथ में वो स्वेटिंग करते हैं। फिर जब वो जरा गर्म हो जाते हैं हम एकदम से कपड़े उनके उतार देते हैं और वो फिर ठंडे हो जाते हैं। तो बस इम्पोर्टेंट बात माओ के लिए ये है कि इन्फेंट यानी कि 1 साल से कम के बच्चे को आप जब भी लेयर्स में आपने उसको क्लोथ करना है, आपने अंदर का लेयर जो है हमेशा कॉटन का या मलमल का रखना है ताकि स्किन उसकी ब्रीथ कर सके, और उसको बड़ों से एक लेयर ज्यादा के अंदर आपने बस जी बिल्कुल 1 बिल्कुल लेयर मोर देन एडल्ट्स, ठीक है। और साथ में कॉटन टोपी, कॉटन मिटन्स, कॉटन सॉक्स, ताकि स्किन उसकी ब्रीथ कर सके। सही कह रही हैं। हम तो सिंथेटिक वुलन चीजें बच्चों को पहना रहे हैं और सिल्की टाइप, और इतना बच्चा रो रहा होता है समझ ही नहीं आ रहा। हम कहते हैं और पहनाओ स्वेटर और कवर कर लो, इसको सर्दी लग रही है, पैर देखो ठंडे हो रहे हैं। तो अगर आप थिन से मॉडरेटली थिन लेयर पहनाएंगे ना, तो मल्टीपल लेयर्स का फायदा ये होता है कि फिर आप एक लेयर ऐड या एक लेयर रिमूव कर सकते हैं। तो एक इनर वेस्ट, एक थोड़ी सी आउटर वेस्ट, और एक उसके कपड़े, और फिर एक कपड़ा लपेट। अच्छा, एक डॉक्टर साहब और मिथ है कि जी पैर ठंडे हो रहे हैं तो बच्चा पूरा लग रही है। हालांकि मैं भी बैठी हूँ, मेरे पैर फ्रीज हो रहे हैं, मैं खुद ठीक हूँ। तो बच्चे के अगर पैर ठंडे हैं तो इसका मतलब कि पैरों पे जुराबे पहना दो, ये नहीं कि पूरा उसको हम कवर करें ज्यादा। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल है ना। तो मुझे जो बच्चों के जो एंड्स होते हैं ना, हाथ और पैर और सर, यहाँ से बहुत ज्यादा हीट लूज होती है। तो बिल्कुल छोटे बच्चे को जब आपने रैप किया होता है ना, रैपिंग को खोल के कभी कभार आपको हाथों और पैरों को टच करके देखना होता है कि अंदर से ठंडे तो नहीं हुए हुए। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि मिटन्स और सॉक्स बिल्कुल होनी चाहिए। इनफ डज नॉट मीन कि एक और स्वेटर बेचारे बच्चे लेकिन को एक और चीज है उसे भाई, अगर हेडगियर पहना है तो कहते हैं कि आप फिर सॉक्स ना पहनाएं, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए सर का जरा सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना, तो छोटा बच्चा सर से बहुत जल्दी हीट लूज करता है, तो सर कवर होना चाहिए। दोनों पॉइंट, दोनों पॉइंट, सर दोनों कवर्ड, और हाथ और पैर भी बहुत जल्दी ठंडे होते हैं जी। तो आपके एक्सट्रेमिटीज यानी कि हाथ और पैर और आपका सर, दे ऑल शुड बी वार्म, नॉट हॉट, वार्म। बिल्कुल सही। और अगर जैसे सर्दी लग जाती है तो भी बड़े टोटके है ना, बहुत खांसी के, जुकाम के। हाँ, तो ये क्या खतरनाक भी हो सकते हैं या? हाँ, उसके बारे में बताइए। तो माँ बाप का जी आइडिया ये होता है कि भाई बच्चे को नहाना नहीं, ठीक है ना। वो यू नो व्हाट, इसके ऊपर जी पानी पड़ गया तो इसको नमोनिया हो गया। अब रिमेम्बर, नमोनिया पानी पड़ने से नहीं होता, नहाना इज अ गुड थिंग। मुसीबत जी ये है कि हमारा घर जो है ना, हमारे घर इंसुलेटेड नहीं, तो हमारे बाथरूम और हमारे कमरे बहुत ठंडे होते हैं सर्दी में और बहुत गर्म होते हैं गर्मियों में। अगर हमारी इंसुलेशन होती और एक तमीज का टेम्परेचर होता, एम आपका ये होना चाहिए। स्पेशली कराची में हीटर नहीं होते, जिन शहरों में हीटर होते हैं वो आसान होता है। आपने बाथरूम और कमरे का टेम्परेचर एक रखना है। लेजरली वो जो सुकून से आप सर्दियों गर्मियों में बच्चों को नहाते हैं वो नहीं हो सकता सर्दियों में। सर्दियों में आपने टोटों में नहाना है, आपने टांगे धोनी है, ड्राई करनी है, मॉइस्चराइजर लगाना है, रैप करना है, आपने धड़ धोना है, जल्दी से ड्राई करना है, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना है और उसको क्लोथ करना है, और इसी तरह मुंह भी। तो आपने पीस मील नहाना है ताकि बच्चा एकदम से यक ना हो जाए, और आपने गर्म पानी इस्तेमाल करना है जो तरीके से, और जल्दी जल्दी बच्चे को रैप अप करना है। तो वो लेजरली बात नहीं हो सकता सर्दियों के अंदर, लेकिन बात से बच्चा खुश हो जाता है, वो वार्म फील करता है और बहुत आराम से सोता है उसके बाद। तो बात इज अ गुड थिंग इफ यू कैन डू इट केयरफुली। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हॉस्पिटल्स में स्पेशली ट्रॉमा सेंटर में जब इन्फेंट्स आते हैं और सर्दियों में खास तौर पे, तो कौन से ऐसे एक्सीडेंट्स, हादसे और गलतियों की वजह से आते हैं कि बच्चों के बड़े सीरियस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बर्न्स होते हैं बहुत दफा, वो बताइएगा। तो देखिए ये हम लोगों को एक तो इनहेलेशन, हम लोगों को बहुत शौक है कि नाक बंद है तो आपने बच्चे को स्टीम नेबुलाइज करनी है या स्टीम इनहेल करवानी है। अब याद रखें कि ठंडी स्टीम ज्यादा इफेक्टिव होती है, आपको गर्म स्टीम की जरूरत नहीं है।
गरम स्टीम की मुसीबत ये होती है कि माँ बेचारी 10 काम कर रही होती है, डिस्ट्रैक्टेड होती है, या तो माँ अपने ऊपर गर्म पानी गिरा लेती है, या बच्चे को हीट इंजरी हो सकती है। दूसरा, जो बच्चे क्रॉल करते हैं जिन घरों में और जहां पर हीटर घरों में लगे हुए होते हैं और हीटर के आगे कोई गार्ड नहीं होता, तो बच्चा जाके हीटर के अंदर उंगली भी डाल लेता है, बच्चा अपने ऊपर हीटर गिरा सकता है, जो इलेक्ट्रिक हल्के हीटर होते हैं, और साथ में गैस की इंजरीज हो सकती है गैस लीकेज की वजह से। तो जो लोग घरों में हीटर रखते हैं, रात को गैस बंद होनी चाहिए, या अगर गैस ऑन है तो एटलीस्ट एक वेंटिलेशन की चीज, चाहे खिड़की खुली है, चाहे आपने कोई एक गैस को कमरे से निकालने के लिए कोई तरीका होना चाहिए, या हल्का एग्जॉस्ट फैन। तो ये वाली चीजें जरा आपने केयरफुल होनी है। इन्फेंट तो चलें हिलता जुलता नहीं है, गोद में होता है, लेकिन जो क्रॉलिंग वाला बच्चा होता है वो एक्सीडेंट अच्छा, प्रोन होता चाय है। से बड़े बर्न्स होते हैं जो घर में तो मशरूबात गर्म और इस्तेमाल होता है। मैंने सुना है कि इतना ज़्यादा, और देखा भी है कि चाय से, गर्म खाने से बच्चों को बहुत बर्न्स आते हैं। और वो जो नहीं हमारे यहाँ रिवाज है कि ऐसे लेके ट्रे में जा रहे हैं, या ऐसे चाय और टेबल के कोने पे चाय रख दी, बच्चा आया हाथ लगा कुछ, और बच्चे इतना जलते हैं हमारी चाय के कपों से। मुसीबत ये है कि टॉडलर जो है ना, जो आपका 1 ईयर से लेकर 5 इयर्स तक का बच्चा है, वो जरा वो लाउबाली होता है ना, वो ना सुनने में होता है ना कहने में होता है, और वो हर चीज एक्सप्लोर करता है और हर चीज को टच करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे तो एक चीज बताएं आप, एक चीज मुझे बताएं। अभी careful अक्सर वाकयात ऐसे रिपोर्ट होते हैं, अभी रिसेंटली भी एक हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ का है वो, तो उसमें होता है कि बच्चे ने वॉमिट की और पता नहीं क्या हुआ, दूध पिया था उसने और उसके बाद सही तरीके से उसको उठाया नहीं गया, या हाँ ये क्या बात है, ये बड़े हादसा रिपोर्ट होते हैं। जी, अलामिया का भी निजाम ये है कि वॉमिट जब बच्चा करता है तो एक फोर्स के साथ खाना निकालता है, क्योंकि हजम नहीं कर पाया होता, या जो भी रीजन है। ऑफ कोर्स सिकनेस वाले भी रीजन हैं, लेकिन वेल बच्चा भी उल्टी कर सकता है अगर वो ओवर फीडिंग करे। अगर वो उल्टी करता है तो वो उल्टी निकल जाती है खाने की नाली से और बाहर की तरफ निकल आती है, ठीक है। अच्छा, वैसे आइडियली बच्चे को सांस की नाली में उल्टी नहीं लेकर जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोग जनरली जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं, जिनको हमने बिल्कुल सीधा लिटाया होता है और उनका सर और उनकी कंधों को थोड़ा सा अपसाइड अपर एलिवेट नहीं किया होता, कभी कभार वो सांस की नाली में ले जा सकते हैं। अच्छा, अगर वो सांस की नाली में ले जाएं तो आपको या तो बच्चा चोकिंग की, आपको एकदम से खांसी या उल्टू लगने की आपको आवाज आएगी, बच्चा थोड़ा सा मुंह के गिर्द पेरी ओरल साइनोसिस थोड़ा सा ब्लू हो सकता है, और उसमें आपने उसकी बैक को थाप के जल्द अज जल्द करीबी डॉक्टर के पास ले जाना है, ताकि फिर वो साइंस ऑफ निमोनिया के लिए चेक करे, ठीक है। लेकिन किसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अवॉइड इस तरह कर सकते हैं कि जब भी आप छोटे बच्चे को फीड करते हैं, उसको आपने 15 to 20 मिनट्स के लिए थोड़ा सा हेड एंड को आपने थोड़ा सा रेज रखना है, चाहे अपनी गोदी में, चाहे आपने बिस्तर के अंदर, ताकि वो बच्चा खाना नीचे ले जाए अपनी पेट के अंदर, ठीक है। सही है। और लोग आउटडोर्स नहीं जाते छोटे इन्फेंट्स को लेके, लोग अपनी ज़ाहिर सोशलाइजिंग छोड़ देते हैं कि नहीं अब कहाँ किसी पार्क में क्यों जाएंगे, हवा लग जाएगी, सी व्यू पे क्यों जाएं, बच्चा बीमार हो जाएगा। हवा न लग जाए। आप अपनी आउटिंग कर सकते हैं अगर आपकी क्लोथिंग अप्रोप्रिएट है। तो अगर आपको लेयर्स में बच्चे को लेयर करके गर्म करना आता है तो फिर आप बाहर भी जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। अब ये गाइस शादी सीजन आ रहा है, ठीक है, एंड रिमेंबर कि क्राउडिंग, जहां पर भी क्राउडिंग होती है और क्राउड्स होते हैं, देखो ओपन एयर में क्राउड का पता नहीं चलता, लेकिन आप एक शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, आप एक बाजार में जा रहे हैं, आप किसी के घर में जा रहे हैं जहां दावत है, 10,000 लोग हैं, हर एक को शौक है कि वो आके छोटे बच्चे को अपने गंदे हाथ लगाते हैं और किस और हग करते हैं, और नज़ले जुकाम खांसने वाले बड़े बच्चे आके छोटे बेबी को हाथ लगाते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि एटलीस्ट इन्फेंट्स को एक्स्ट्रा हाथ नहीं लगने चाहिए। ये मैं तो वैसे कहना था मैंने, कुछ लोग इतने खुश होते हैं कि देखो मैं इसके कैसे गाल काटूंगा तो ये क्या रोता है। अरे आपके कोई गाल काटे आपको कैसा लगेगा? कितनी अजीब बात है अभी। How silly is that? बिल्कुल, Don't touch young children without washing your hands। और दूसरा ये है कि आपके अगर बड़े बहन भाई हैं जो स्कूलों में जा रहे हैं, स्कूलों से वायरस लेकर आते हैं और अपने बेबी ब्रदर या बेबी सिस्टर को टच करके उनको नज़ले जुकाम खांसियां लगाते हैं, सो इनकरेज हैंड वॉशिंग इन ओल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स
और विजिटर्स को आप कम से कम बेबी को हाथ लगाने दें तो बेहतर है। नहीं, और हमारे दूसरा बड़ा ये- रिवाज है, मुंह पे चूम रहे हैं, बच्चों के दाने निकल आते हैं इतने ज्यादा, और एहसास नहीं और होता कि नहीं visitors भाई को मैं तो चाहिए और ये, आप मना नहीं कर सकते क्योंकि भाई, आप मना नहीं कर सकते ना, उनको खाला, खुद चाहिए कि फूफू, एहसास हो। मामू, नानी नाना कैसे मना करें। सैनिटाइजर रख के बहुत तरीके से आप उनको कहें कि जी सैनिटाइजर और के माइंड साथ हमें डॉक्टर करते हैं, अगर आप मना हाँ, करेंगे ना डॉक्टर, तो हाँ, कहते हैं माइंड डॉक्टर करते पे हैं कि डाल दें। देखो जी। अच्छा, कॉफिंग कॉफिंग का भी ये है कि हमें आदत है हम हाथ मुंह के आगे रखते हैं और फिर हाथ हर जगह लगाते हैं, तो कोशिश करके कॉफिंग एटिकेट में अब हम कहते हैं कोनी के अंदर, एल्बो के अंदर कॉफ किया करें, क्योंकि वो हर जगह नहीं लगती। हाथ साफ रखें आप अपना, ठीक है। और दूसरा ये है कि कोशिश करें कि अगर आपको नजले जुकाम खांसी है तो या तो मास्क पहन के कहीं जाएं, दूसरों को ना लगाएं अपने नजले जुकाम खांसियां। अच्छा, और इसके अलावा आप जो मेडिकेशन खुद से हम बच्चों को दे देते हैं, बहुत सारी हर्बल चीजें होती हैं, टोटके, जी। फला कावा, और कावे की भी तासीर होती Black है pepper भाई, कुछ दे बड़ी देते हैं, हाँ। तासीर होती है, शहद पिला रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं घरेलू टोटकों की एडवोकेट हूँ इन द फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस। वायरल इलनेसेस में एक्चुअली आप हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये जो हम लोग हनी, क्या कहते हैं, लहसुन, अदरक, दालचीनी, ये सारी चीजें वार्म फ्लूइड्स में अगर आप दें तो ये बच्चे को हेल्प करती हैं, जैसे आप कावा कह रही हैं ना, जो शानदार आप कह रही हैं, ठीक है। तो ये चीजें अच्छी हैं फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस में। फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस में वायरल इलनेसेस 5 to 7 डेज में ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन अगर बच्चा 5 डेज तक संभल नहीं रहा है तो फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा, और वो जो खांसी अगर है अगर आपका 1 ईयर से कम का बच्चा है और 3 मंथ से ऊपर का बच्चा है तो 3 दिन के बुखार के बाद प्लीज गो टू अ डॉक्टर एंड शो। लेकिन अगर आपका बच्चा 3 महीनों से कम है तो एक बुखार पे भी जरा जाकर डॉक्टर को दिखा दिया करें, ताकि आप तसल्ली कर लें कि ये वायरल है और बैक्टीरियल नहीं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा। और यकीनन जब पेरेंट्स लाते होंगे ना बच्चों को, पहले तो वो खुलाते होंगे आपकी बात सुन है ना, के कितनी और आपसे मैं यही मुलाकात सोच रही करके। थी, इतनी सूदिंग इनकी आवाज है कि दिल क्या करता है बात कि है। इनके ना कोई मसला हो तो जाएं और इनके कंधे से लग के ना रोएं बड़ी देर तक।